पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसे क्या बोलोगे? कीसम फोर्स बोलोगे या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल किसे कहते हैं? डाई माने दो, पोल माने दो चार्ज, तो दो चार्ज इसमें भी है, दो चार्ज इसमें भी है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो चार्ज है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, अट्रैक्शन में आएंगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स उन पे वर्क करेगा उसी को क्या बोलोगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए? नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्या कहते हैं बताओ? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगली हेडिंग बना सकते हो आप लोग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्या हेडिंग बनेगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। हेडिंग बनाओ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आइए देखिए, ये डायग्राम देख के कुछ आपको बूझ में आ रहा है भाई? इस डायग्राम को देख के कुछ बूझ पा रहे हो? देखो ये सर्कल है ना, कैसा हुआ बताओ? नॉन पोलर। कैसा हो गया? और ये कैसा है? पोलर। पोलर माने ये पोलर हो गया, यानी एक पे प्लस शायद है और एक जगह माइनस शायद। यानी एक बदमाश बच्चा एक बिना बदमाश बच्चे को सिखा रहा है आओ बदमाशी करें। मतलब ये पहले से चार्ज कैरी करा है और ये कैसा है? न्यूट्रल। ये इसको कह रहा है भाई तू भी चार्ज बना ले, चार्ज क्रिएट कर, बॉन्ड बनाएंगे। उसको जबरदस्ती उसकी चीजों को पकड़ के खींच रहा है। तुम क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो, तुम्हारे बगल एक तो बैठा है ना, पढ़ने का मन कर रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच रहा है, तुम्हारा बैग पकड़ के खींच रहा है, तुम उसकी तरफ क्या हो रहे हो? पोलराइज हो रहे हो, देख रहे हो भाई क्या कर रहे हो। बस यही समझो कि ये नॉर्मल था, ये पोलर था, और इस पोलर ने इस नॉन पोलर को थोड़ा सा पोलराइज कर दिया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्लाउड थोड़ा सा सेंटर में चला गया, और ये पहले से आपका प्लस था और ये माइनस था। अब बताओ इस प्लस और माइनस की वजह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। यानी एक डाइपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल ने इंड्यूस्ड किया, एक्साइटेड किया, मोटिवेट किया, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए? डाइपोल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक पोलर ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह का बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइट किया, इसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलोगे अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या लिखोगे बताओ? तो आप बोलोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between polar and non-polar molecule is called, क्या कहते बोलो? The force of attraction between polar and non-polar molecule is called dipole induced dipole force।
कहानी समझ में आई? एक बंदा जो बिगड़ा हुआ है एक ऐसे बंदे के साथ बॉन्ड बना रहा है जो नहीं बिगड़ा हुआ है। अच्छा तुम बताओ ये वाला ज्यादा मजबूत बनेगा या पिछला वाला? पिछला वाला ज्यादा ना, समझ रहे हो ना? अगर दोनों बदमाश बदमाश बैठ गए तो मास्टर साहब परेशान हो जाएंगे, परमानेंट बॉन्ड बना रहेगा। तो वो क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। क्यों अलग करते हैं? ताकि बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाए, बस यही लॉजिक है। यानी ये वाला थोड़ा वीक बनेगा और पिछला वाला थोड़ा क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। कौन सा स्ट्रांग है? ये डायग्राम दिख रहा है सबको? अभी पीछे वाला जो डायग्राम था ये वाला, ये देखो कैसा था, पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या उसी को दूसरा नाम दे दिया है डेबाय फोर्स। कौन सा फोर्स? बोलो, डेबाय फोर्स। तो आप फिलहाल इसको यही वाला नाम लिख लीजिए, लिख भी देता हूं नीचे, नोट कर लो। नोट हो जाए तो बताओ। ये सब मैं चीजें सब लगभग कवर कर दे रहा हूं, 11th की चीजें हैं ताकि आप पकड़ ले जाओ। यहां तक की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्या कहता है बताओ? नेक्स्ट है, अच्छा इसका एग्जांपल कोई मुझे बताएगा? इसका कोई एग्जांपल सोचो ना। एक नॉन पोलर में मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल को मिला दिया है, तब की बात करो। पोलर और नॉन पोलर दो अलग बातें हो गई। तो बता दे, तो बताते हैं। अब अगला क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हो? लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स? अच्छा अगर आज एग्जाम में पढ़े ना हो तो क्या लिखोगे? लंदन एक बहुत अच्छा शहर है और ये जो मुझे अट्रैक्ट करता है इसी को लंदन फोर्स कहते हैं। क्यों? चलिए बताइए क्या होता है लंदन फोर्स? एक बंदा कैसा होगा? एक क्या, दोनों बंदे कैसे होंगे? एक दो। अब ये दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर है ना? तो अब जब नॉन पोलर हैं तो इसका मतलब इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से इसका भी मुंह बिगड़ जाएगा और इसका भी मुंह बिगड़ जाएगा। ठीक? जब इनका मुंह बिगड़ेगा तो यहां पर मान लेते हैं नेगेटिव आया और यहां पे प्लस है और माइनस है, तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे क्या बोलोगे? ठीक, बताओ क्या बोलोगे इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। या इसी का दूसरा नाम बोलो, हाँ, डिस्पर्शन फोर्स। लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, कर लोगे? तो एक बार क्वेश्चन पूछा पाची हो जाए, देखे क्या समझे क्या नहीं समझे, तब आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन स्टार्ट करें। चले? भाई कोई ऐसा जिसको ये सब समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, बोर मत फील करिएगा।
टॉपिक को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो सब अच्छा समझ में आएगा। इंटरेस्ट दिखाओगे तो समझ में आएगा, नहीं दिखाओगे तो बोरियत महसूस होगी। और आगे चल के बेटा आपका कंपटीशन डे बाय डे इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है ना, देख रहे हो सब 99% ला रहे हैं, 98% ला रहे हैं, 100 में 100 ला रहे हैं। चीजें बहुत डिफिकल्ट हो रही हैं, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। और ये चीजें थोड़ी सी बोरिंग लगती है, अभी पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ाई जब आ जाएगी तब पढ़ोगे, पढ़ोगे जरूर। जब पता चलेगा कुछ नौकरी वोकरी लायक नहीं रहोगे तो तू हेलमेट रख के इधर उधर थेथरन जैसे दौड़ोगे, कौन नौकरी पूछेगा नहीं। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे जा रही है, हर चीज मशीन के थ्रू हो रही है, जॉब कहीं होगी नहीं, फिजिकल वर्क काम ही खत्म। अब तो एक बोरा रख देंगे हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। पहले सोचो कितना फिजिकल वर्क करते थे, गेहूं कट रहा था, बड़ा बड़ा पूरा हैवी हैवी अपने सर पे रख करके सब कितना लंबा लंबा गांव में चल के चले आते थे। आज डॉक्टर बोलता है झुकना मत, नहीं तो कमर में मोच आ जाएगी। ये कंडीशन हो गई है। थोड़ा सा भी हाथ ऐसे वैसे किए तो पता चलेगा नस गई। इस कंडीशन, इस दौर में आ गए। मुझे याद है हम सब अपने टाइम में गांव में जब थे तो भैंस जब चराते थे, भैंस जानते थे। अब गांव में क्या करेंगे भाई, पड़े तो थी तो छोड़ते थे, तो घर वाले कहते जाओ चरा लो, तो हम लोग भाई तो चराते थे, डंडा और वो बॉल लेके जाते थे और उसको छोड़ देते। तो जहां मन कर चले अपना वहीं दौड़ रहे हैं खेत में इधर उधर, बॉल ले लिया, हॉकी वाला सिस्टम मार खींच खींच के, बोलते थे गोबर धंधन है, और दौड़ दौड़ के एकदम मतलब इतना दौड़ते थे। 3 बजे भैंस लेके गए तो 6 बजे 7 बजे लौट के आ रहे हैं, एकदम लाल हो जा रहा है चेहरा दौड़ दौड़ के इतना। अब कहानी ये हो गई है धीरे धीरे नए टाइम में, क्योंकि आपकी आदत खत्म हो गई है। आप कितना फिजिकल वर्क करते हो, कुछ नहीं करते हो। आप सुबह स्कूल जाते हो, तैयार होके आधे घंटे असेंबली खड़ी हो जाते हो, 2-4 पका आम नहीं सके जाते हैं। अगर बच भी गए गलती से आए गेम पीरियड से, गेम भर जब तक खेलेंगे तब तक उनको दिक्कत नहीं होगी। सर पसीना थकान 4 बार ऊपर नीचे कर दो तो काम खत्म। ये सारी समस्याएं अब बहुत कॉमन हो गई, कमजोरी वीकनेस। ये चीज आप समझिए, आपकी बस की बात नहीं, आगे चल के फिजिकल वर्क कर ले जाएंगे आपके। मतलब अब इस दौर में कोई भी आपको एसी चाहिए, स्कूल कैसा चाहिए, एसी वाला चाहिए। यहाँ पंखो नहीं लगा रहता था, लाइट कट गई तो काम खत्म। यहाँ एसी स्कूल, एसी बस, एसी घर, एसी गाड़ी, सब कुछ ऐसी फैसिलिटी चाहिए। तो भाई फिजिकल वर्क कहाँ कर पाओगे। अब फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो ऑफिस वर्क करने के लिए क्या चाहिए होगा, भेजा। और भेजा कैसे आएगा, जब उसको पढ़ोगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो लिखो, हम ये चाहते हैं ताकि कर ले जाओ, नहीं तो फिर वही हाल होगा कि गए मियाँ रहीमन, ईमन न ईमन। चलो देखो, अगर मैं एक सिंपल सा तुमसे कुछ कंपटीशन कर लेते हैं। देखिए अभी तक की कितनी बात आप समझ पाए हो, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें आप कितना सब समझ में आ रहा है ना। लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, डेबाय किसे बोले थे, पोलर और नॉन पोलर को क्या बोले थे, डेबाय। दोनों पोलर को क्या बोले थे, कीसम। एक पोलर और एक नॉन पोलर को क्या बोले थे, नहीं दोनों नॉन पोलर को क्या बोले थे, बढ़िया। कोई दिक्कत। चलिए 5 क्वेश्चन बहुत, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। What type of intermolecular force is described as the force of attraction between two non-polar molecules? C, यानी लंदन फोर्स ना, पक्का। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात ही नहीं की है, अभी हमने सिर्फ लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और आयनिक बॉन्ड। अभी मैंने आयनिक बॉन्ड भी नहीं बताया। तो डाइपोल डाइपोल कब लगता है, दोनों पोलर हो, दोनों पोलर हो। अरे डाइपोल 2 बार बोल रहा है ना, माने दोनों पोलर होंगे बस। तो हमारा ऑप्शन सी है। चल भाई खत खत, नेक्स्ट बताओ। लंदन फोर्स आर आल्सो कॉमनली नोन एज व्हाट अदर नेम, डिस्पर्सन फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है ना। मेटालिक फोर्स कहां लगता है, मेटल के बीच में। जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो कौन सा फोर्स कहते हैं, कोवेलेंट फोर्स। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होगे 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, 2 एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स यानी डिस्पर्सन फोर्स इज अ टाइप ऑफ, सॉरी हाँ सही तो बोल रहा था, डिस्पर्सन फोर्स इज अ टाइप ऑफ वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्सन। अगला बोलो।
Which of the following statement best describe the origin of London force? They arises from permanent dipole. They result from temporary induced dipole in non-polar molecule due to electron movement. बिल्कुल सही है, वो पोलर नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन के थोड़ा बहुत इधर उधर होने की वजह से कुछ देर के लिए उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज, और वो तुरंत थोड़ी देर के लिए बॉन्ड बना। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत सीरियसली सुन रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत क्लास किया इधर उधर, तो तुरंत बगल वाला ये तो ऐसे होना चाहिए था ना, वो कहा हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए था, और इतनी देर के लिए जो बॉन्ड बना था उसके बाद बात खत्म, फिर अपने टॉपिक पे आ गए। इसी को बोलते कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ये किसमें लगता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो गया? अगला बताओ। In the diagram, what do the positive and negative sign represent in the interaction of the molecule that? अब डायग्राम नहीं दिया लेकिन तुम अंडरस्टूड हो जाओ डायग्राम। टेम्परेरी इंड्यूस्ड पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट? ठीक है, चलें अगला। लंदन फोर्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर। लंदन फोर्स अरे बोलो, है नहीं पता ना? सी, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, है? मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? तो नॉन पोलर में लंदन फोर्स लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बुझ गए? चलो, अमोनिया में कौन सा लगेगा? डाइपोल, डाइपोल। अमोनिया का मॉलिक्यूल पोलर होता है, अरे बुझ रहे हो? सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना? देखो सब सही है, देख लो, कोई दिक्कत है? तुमने, मैंने सारी टीम को जिता दिया है, तुम सब जीती जा रहे हो, तो मतलब ध्यान से सुनोगे तो जो मैं पढ़ाता हूं उसी को वो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको ध्यान से सुनना है, अगर आप इसके जवाब दे जा रहे हो खुद से, मतलब आपको पल्ले पड़ रहा है, नहीं दे पा रहे हो तो मतलब क्या कर सकते हो? ठीक है, डन? पोलर नॉन पोलर क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। किसकी? चलो बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माय फेवरेट कलर येलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो बताओ किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहां भी पढ़ा था? 11th में पढ़ा था ना भाई, क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बताइए क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा ध्यान से देखो, तो आप ये कहेंगे, मैं पहले आपको एक इमेज दिखाना चाह रहा हूं, बस मेरा पर्पज यहां से थोड़ा सा फोटो देखने का है, बस देख लो, कछु पूछ पाओ। मेरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक तरफ कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन। कौन होना चाहिए? और दूसरे साइड कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर फ्लोरीन होना चाहिए। ठीक? अरे बोलो। तो ये जब एक दूसरे के साथ यहां से अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं तो इसी का नाम हम देते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप बोलोगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between the hydrogen and nitrogen, oxygen or fluorine is known as hydrogen bonding। अगर मैं इसके डायग्राम को दिखाऊं तो बताओ, ये वाटर मॉलिक्यूल है,
इसमें इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब इसके और इसके बीच में देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है, इसी फोर्स को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फोर्स को क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। बुझ में आई कि नहीं आई? ये डायग्राम भी देख सकते हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये इनके बीच में जो लग रहा है इसे क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलोगे? ये देख के बताओ। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना सी के साथ, तो यहां पे सी अलग हो गया, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और वही जगह हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के बीच में लगेगा तो क्या बोलेंगे? ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है, उसी को नाम दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझ में आया? अगर मैं डेफिनेशन की 1 मिनट के लिए बात कर लूं तो क्या बोला जा रहा है? It is a relatively strong type of intermolecular force of attraction occurs when hydrogen atom is bonded with the highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen, fluorine. The partial positive atom attract. समझ गए? मैं लिखाऊं अब? बोलो। इसकी डेफिनेशन तो अपने काम की है नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या लिखने जा रहा हूं, सुनिएगा। The the attractive force occurs between hydrogen atom and नाइट्रोजन, और बोलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहां तक की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, अगर मैं बोलूं, कुछ एग्जांपल लेते हैं तब मैटर आएगा। देखो एग्जांपल देखो, यहां पर मैं ले लेता हूं OH, फिर मैंने ले लिया HOH, फिर मैंने लिया HOH। अब ध्यान से देखो बाबू, एक बंदा ऐसा है जिस पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस है। बोलो प्लस क्यों आया? आपको कोई छोटा सा भी डाउट आया करे तो प्लीज पूछ लिया करिए। बोलो प्लस क्यों आया? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? बोलो, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आया? माइनस। और हाइड्रोजन पे? अब प्लस वाला माइनस वाले को पकड़ेगा ना, तो इन दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, इसी का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस बाबू को नहीं आया? कोई ऐसा जिसको बात नहीं समझ में आई हो? फटाक से डायग्राम बनाओ। ये भी साइड में दिखा देना। मुझे लग रहा है आज यहीं खत्म भी करना पड़ेगा, फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? तो इतनी चीजों को अच्छे से मन से शिद्दत से पढ़िएगा बेटा। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल। आज तो हेडिंग बनी है, लेकिन हमने उस पे काम